हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन गिव्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर. रीजन कह रहा है कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रेचरी एलिमेंट्स. सो पहले तो देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं. सो बात करें अगर कोहेशन की, सो हमें पता है कि ये जैसे प्लांट है, इसमें वाटर थ्रू जाइलम ऊपर जाता है. जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. बट ये जो कॉलम है वाटर का वो ब्रेक नहीं होता. वाटर का कॉलम कांस्टेंट रहता है. ऐसा नहीं कि कहीं टूट रहा है, हल्का हल्का यूं 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 बह रहा है, ऐसा नहीं होता है. सो इसी प्रॉपर्टी को कोहेशन कहते हैं. जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो वाटर के बीच में. इसको अगर इलेबोरेट करके देखें तो ये ऐसा बनेगा. ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं. वैसे ही कोई और वाटर मॉलिक्यूल होगा, सेम उसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, दो लोन पेयर होंगे. सो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा. सेम इसका हाइड्रोजन भी किसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा. सेम इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन भी किसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा. ऐसा ही इसी वजह से सारा वाटर मॉलिक्यूल कांस्टेंट एक साथ जुड़ा हुआ होता है. जबकि ऐसा गैसेस केस में नहीं होता है, ओनली लिक्विड केस में होता है. इसी वजह से सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है एक दूसरे से जुड़ा होता है. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोहेशन. नेक्स्ट है एडेशन. ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में तो एक साथ जुड़ गए, उसको कहते हैं कोहेशन. लेकिन जो ये वाटर मॉलिक्यूल और इस वॉल के बीच में, ये जाइलम की वॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो होता है एडेशन. एडेशन की प्रॉपर्टी की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल इस जाइलम की वॉल से अटैच हो पाता है. इसी वजह से ये कॉलम ब्रेक ना हो, ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें काम करती है. नेक्स्ट थिंग इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होता है कि लेट्स से ये जाइलम है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है. अगर इसके अंदर एयर प्रेजेंट हुई जगह जगह, सो ये कांस्टेंट नहीं हो पाएगा. सो इस वजह से इनमें एयर्स नहीं प्रेजेंट होती हैं और केवल वाटर मॉलिक्यूल ही होता है जो बिल्कुल भरा होता है. इसकी वजह से एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन. अब इस जाइलम में फर्दर भी ब्रांचेस होंगी जो एक एक इंडिविजुअल सेल को वाटर दे रही होंगी. सो इनमें वाटर फ्लो करे, ये प्रॉपर्टी होती है बाय सरफेस टेंशन. इनमें इतना फोर्स लगता है वाटर में कि वो छोटी छोटी कैपिलरीज के में भी जाके और इंडिविजुअल सेल को वाटर पहुंचा पाए. सो हम एजर्शन देख लेते हैं. कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन गिव्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर. तो हमने देख लिया है बिल्कुल. सो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ मिलके कंटिन्यूटी ऑफ वाटर बनाते हैं जाइलम में. तो हमने देख लिया, ये पॉइंट हमारा सही है. नेक्स्ट कह रहा है कि पोलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर्स ऑफ द ट्रेचरी एलिमेंट्स. ट्रेचरी एलिमेंट्स जाइलम होता है, तो कैपिलरी जो होती है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है. लेट्स सी हेयर. अब जाइलम की जो बड़ी ब्रांच निकल रही है वो तो ऐसे निकल रही है. लेट्स से ये जाइलम जा रहा है मेन ब्रांच से, अब उसकी ब्रांच इधर निकली, फर्दर ये ब्रांचिंग हो गई इसकी, फिर उसके बाद फर्दर और ब्रांचिंग हो गई इसकी, फिर फर्दर और ब्रांचिंग हो गई इसकी. सो ऐसे मल्टीपल ब्रांचिंग की वजह से इसके जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हर जगह पॉसिबल हो जाता है इनका जाना. सो जिसका सबसे कम डायमीटर होता है, जो लास्ट डिवीज़न होता है विथ वेरी स्मॉल डायमीटर, उसको कहते हैं कैपिलरी. सो कैपिलरी की वजह से हमें वाटर पहुंचाने में थोड़ी आसानी होती है. और कैपिलरी हेल्प इसलिए करती है, बाकी एलिमेंट्स के बजाय कैपिलरी ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि स्मॉल डायमीटर है, छोटी छोटी जगह पर भी जा सकती है. बहुत छोटा डायमीटर होता है, बहुत पतली होती है. सो छोटी छोटी जगह पे भी जा सकती है, इंडिविजुअल सेल से कांटेक्ट कर सकती है. इस वजह से जो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है वो कैपिलरी की वजह से मेंटेन होता है ट्रेचरी एलिमेंट्स का. इसको कहते हैं जाइलम. सो एक बार देख लेते हैं असर्शन एंड रीजन के बीच में लिंक बना के. असर्शन रीजन पढ़ने का सही तरीका होता है बीच में बिकॉज लगाना. सो पढ़ते हैं. कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन गिव्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर बिकॉज कैपिलरी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रेचरी एलिमेंट्स. अब हमें ये पता चल रहा है कि असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीज़न में नहीं है. सो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़
बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी. सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. थैंक यू.